बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, अगर अभी तक आप लोगों ने वीपीएन इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप वीपीएन इंस्टॉल कर लें, क्योंकि हमारी वीडियोस ना सिर्फ मेरी बल्कि बहुत सारे और लोग, दर्जनों चैनल्स ऐसे हैं जिनकी वीडियोज़ को पाकिस्तान में ब्लॉक किया जा रहा है, रोका जा रहा है। तो अगर आपने वीपीएन इंस्टॉल नहीं किया तो आप वीपीएन इंस्टॉल कर लें ताकि आप हमारी वीडियोज़ देख सकें। अब बहुत सारी वीपीएन जो हैं वो फ्री डाउनलोड हो जाते हैं ऐप स्टोर से, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास वीपीएन नहीं भी है और आप हमारी वीडियो को खोलते हैं तो फिर एक आधा मिनट इंतजार किया करें। थोड़ी देर की वेटिंग के बाद ये वीडियो खुल जाती है और उस इंतजार में ही आप आगे निकल जाते हैं। अगर आप उसको वेट कर लें और ये वीडियो एक दफ़ा खुल जाए तो फिर ये बंद नहीं होती। तो मैं इसका टेक्निकल सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ और अगर कोई टेक्निकल सोल्यूशन ना भी मिला तो भी एक सरप्राइज है जो मैंने आने वाले वक्त के लिए रखा हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त जो खबरों में पाकिस्तान में छापा जा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर छापा जा रहा है, बल्कि कह कर ये खबर लगवाई गई है पाकिस्तान के सारे मीडिया के ऊपर और हेडलाइन की तरह लगवाई गई है। ये खबर है जनाब आर्मी चीफ के हवाले से अमेरिका में छपने वाला एक आर्टिकल, और सबसे ज़्यादा खबरें जो हैं वो आर्मी चीफ की लगाई जा रही हैं पाकिस्तान के मीडिया पे। ना सदर पाकिस्तान की लग रही हैं, ना वज़ीर आज़म की लग रही हैं, बल्कि आर्मी चीफ की खबरें सबसे ज़्यादा लग रही हैं। हालांकि आइन में इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है वो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव का और पाकिस्तान के सदर का है, जो सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तान की फोर्सेज के। लेकिन क्योंकि वो दोनों मरहून मिन्नत हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट की टाउटगिरी करके इक़्तिदार में आए हैं जाली फार्म 47 से हुकूमत बनाने के बाद, लिहाजा उनकी कोई औकात नहीं है। अभी अमेरिका में एक आर्टिकल छपवाया गया कि आर्मी चीफ फ्रंट से लीड कर रहे हैं और उनकी शख्सियत के बारे में चीज़ें बताएगी। लेकिन देखिए, साथ ही इस आर्टिकल का एक एंगल और भी है। हर सिक्के के दो रुख होते हैं। एक रुख वो है जो पाकिस्तान के मीडिया ने छाप दिया आंखें बंद करके कि कायदाना सलाहियतें आर्मी चीफ की, आर्मी चीफ जो शेडोज में से काम कर रहे थे फ्रंट पे आगे सामने आ गए हैं, आर्मी चीफ इंडिया के खिलाफ ये कर रहे हैं, उनकी ये शख्सियत है, ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। देखें, वो एक फौजी जनरल हैं जिन्हें आइन और कानून के मुताबिक सिविल हुकूमत के अहकाम के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए और वो इसके पाबंद हैं। मगर जिनको हुक्म देना चाहिए वो दिन रात टाउट बन के पॉलिश कर रहे हैं। अब अमेरिकी अखबार में जो आर्टिकल छपवाया गया उसके बाद पाकिस्तान के मीडिया को बाकायदा ये इंस्ट्रक्शन हैं कि आपने हेडलाइन के अंदर और मेन खबर के अंदर अपने पहले पेज पे हर जगह पे इस खबर को रखना है। अब ये आर्टिकल जो है ये कभी भारतीय आर्मी चीफ के बारे में नहीं छप रहे, बाकी जो आर्मी चीफ हैं उनके बारे में नहीं छपते। उनका जब भी छपता है मोदी के बारे में छपता है, उनके वजीर दिफा, वजीर दाखिला, वजीर खारजा, उनके बारे में छपता है। लेकिन पाकिस्तान में ये छप जाता है आर्मी चीफ के बारे में। उनकी सियासी लीडरशिप जो है वो आगे निकलती है, हमारी सियासी लीडरशिप कहीं पर नजर नहीं आती। पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हो रहा था बड़े लंबे अरसे के बाद कि एक सियासी लीडर जो है वो छपना शुरू हुआ था आलमी मीडिया में, और वो था इमरान खान। अभी भी है। इमरान खान को अभी आप मौका दें, वो एक आर्टिकल लिखेंगे, दुनिया के आलमी मीडिया में तहलका मच जाएगा। अभी आप इमरान खान को मौका दें, वो जेल से एक आर्टिकल या एक स्टेटमेंट जारी करेंगे और वो पूरी दुनिया की हेडलाइन बन जाएगी। ये है इमरान खान साहब की काबिलियत। तो पहली मरतबा पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अलावा कोई एक लीडर पैदा हुआ जिसकी आलमी सतह पर पजीराई थी। ये बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से बर्दाश्त ही नहीं हुई, और यही इमरान खान साहब का मसला है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा मकबूल और ताकतवर बनते चले जा रहे थे। इमरान खान खुद एक एस्टेब्लिशमेंट बन रहा था, उसके बाद अब ये सूरत पैदा हो गई है कि जनाब आलमी मीडिया में हमारी खबरें चलनी चाहिए। इमरान खान की तरफ से आ गया। यानी पाकिस्तान की जो लीडरशिप है आलमी मीडिया में तो उनका मजाक ही उड़ा हमेशा। कभी पेंट हाउस पायरेट्स कहा गया, कभी इन्हें कहा गया जी फलान जगह भी लुटमार की है, कभी इनकी स्टोरी छप गई सरे महल की, कभी इनकी पनामा की स्टोरी छप गई। तो ये आदत ये पड़ी हुई थी पाकिस्तान में। लेकिन पहला पाकिस्तान का लीडर आया जिसकी इंटेलेक्चुअल डिबेट या डेमोक्रेसी के लिए जो वो बात करता है, या जो वो इस रीजन के लिए या दुनिया के लिए बात करता है, चाहे वो इस्लामोफोबिया है, चाहे वो नामूस रिसालत का मामला है, तो इमरान खान की ये सारी चीजें जो है वो अब आलमी मीडिया के अंदर छपती थी। तो ये जो सारी कैलकुलेशन थी पुरानी वो खत्म हो गई। देखिए, अभी इमरान खान साहब का एक बयान आ जाए ना तो ये जितनी मेहनत की जा रही है ना, अमेरिका के अंदर आर्टिकल छपवा दिया, पाकिस्तान के अंदर खबरें लगवा दी, बहुत सारे टाउट्स हैं, वो अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि इंडिया में जब कोई बच्चा नहीं सो रहा होता तो उसकी मां कहती है जी आसिम मुनीर आ जाएंगे, सो जाओ। ये क्या चल रहा है? ये किस तरह के स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं? अभी आपका एक रूस के अंदर सफीर है पाकिस्तान का, उसने जो इंतहाई गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट देने के ऊपर तो इस सफीर को जो है वो नोटिस जारी करना चाहिए, शोकाज होना चाहिए और इससे जवाब तलब करना चाहिए। रूस में पाकिस्तानी सफीर खालिद जमील ने भारत को खबरदार करते हुए कहा कि हमला किया तो एटमी हथियारों समेत पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान, और ये एयरवाई के ऊपर खबर छपी है, पाकिस्तान बार बार क्यों एटमी हमले की धमकी दे रहा है? क्या हम इतने कमजोर हैं कि हम इंडिया से लड़ नहीं सकते? भाई, एटमी हमला तो एक आखिरी कोशिश होती है जब कोई मुल्क पूरी तरह तबाह होने लगता है या वो लड़ने के काबिल नहीं रहता या उसके पास कोई लड़ने की काबिलियत नहीं होती, तो डेटरेंस के तौर पे एक हथियार जो आपके पास होता है फिर वो आप चला देते हैं। तो क्या हमने ये अज्यूम कर लिया या सोच लिया है कि वो नहज आ गई है या आने वाली है? सादा बात यह है कि अब एटमी धमाकों की जो आप धमकियां दे रहे हैं दुनिया को, दुनिया उसे अच्छी नजर से नहीं देख रही। ये जो जंग का माहौल बना हुआ है, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल फायदा हो रहा है,
दोनों तरफ के सियासी लोगों को, दोनों तरफ की एस्टेब्लिशमेंट को जो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल फायदा हो रहा है, ये टाइम निकल जाएगा, हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना बस, उसके बाद चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। लेकिन ये जो बयानात हैं आपके, ये आपका पीछा करेंगे। इन बयानात की बुनियाद पे इंडिया और आपके तमाम मुखालिफिन दुनिया में एक प्रोपेगेंडा खड़ा करेंगे कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत नहीं है। मुझे कहेंगे यहां पे दहशतगर्दी भी है, और ये रियासत बार बार धमकी देती है अपने सफीरों के जरिए से, अपने वजीरों के जरिए से कि हम एटमी धमाके कर देंगे। अब दुनिया एटमी धमाकों से आपको पता है वो खौफजदा है, उन्हें आइडिया कि उससे तबाही कितनी होती है। तो आप दुनिया को अपने आप से डरा क्यों रहे हैं? आपने दुनिया को कॉन्फिडेंस देना है कि हम जिम्मेदार रियासत हैं, हम ऐसी कोई चीज नहीं चाहते। बात करने का तरीका होता है, लेकिन ये उठते ही जनाब ये धमकी लगा देते हैं कि जनाब हम एटमी धमाका कर देंगे या एटमी हमला कर देंगे भारत के जवाब में। ये नहीं कहना चाहिए, एक सफीर को तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। मुझे इस बात पे शक है कि इस सफीर को भारतीय लॉबी ने इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ, वरना ये कभी भी एटमी हमले की धमकी ना देता। AR भाई ने छापा मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, मैं जुमला दोबारा आपको सुना देता हूं कि रूस में पाकिस्तानी सफीर खालिद जमील ने भारत को खबरदार करते हुए कहा कि हमला किया तो एटमी हथियारों समेत पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। अब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है, वो खबर इससे पहले कि मैं आपके साथ शेयर करूं, पहले आप ये देख लें कि अगर इमरान खान साहब अभी बाहर आ जाते हैं या वो कोई स्टेटमेंट दे देते हैं तो क्या होगा। ये जितनी मेहनत है, ये जितना एक बनाया जा रहा है, एक स्ट्रक्चर, किरदारों को ऊपर उठाया जा रहा है, ये सारे जमीन बोस हो जाएंगे। यानी कोई किरदार जो है वो इनमें से आने वाले वक्त में या आने वाली नस्लों में कहानियों के तौर पर याद नहीं रखा जाएगा, ये सारे तारीख के सफ़ों में गायब हो जाएंगे। मगर इमरान खान इस कौम के दिमागों में नक्श हो चुका है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप अगर आज ये ऐलान कर दें ना इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब को APC में बुलाने का आपने ऐलान कर दिया है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और उसमें आप ये कह दें कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो आए और आकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें, तो फिर आपको नजर आएगा, फिर आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में रौला पड़ जाएगा। ये जो लगड़बग्गे हैं ना, ये सारे ये एक शेर के बाहर आने से डरते हैं। इन्हें अंदाजा है कि फिर जंगल के ऊपर इनका कब्जा नहीं रहेगा, हर तरफ इमरान खान और इमरान खान ही नजर आएगा। नून लीग के लोग खुद अब हमसे रब्ता करते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जो इमरान खान साहब के पॉलिटिकली मुखालिफ है। मुझे, मेरे सहाफ़ी दोस्तों को, बाकी सारों को, वो डिबेट्स में, निजी महफिलों में वो साफ कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान को जेल में डलवा कर हमने गलती की। यानी हमें अंदाजा नहीं था कि ये आदमी हमारे साथ ये करेगा या मामला इस तरफ चला जाएगा, बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस हद तक ये शख्स डट जाएगा, लिहाजा जेल में इमरान खान को डलवा कर हमने एक गलती की है। सलमान अकरम राजा साहब ने एक बात की है जिसमें उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी इमरान खान साहब 2 हफ्तों में बाहर भी आ सकते हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट कैसे दिया, ये मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान की रिहाई के बिल्कुल इम्कानात हैं, उनके खिलाफ मुकदमात में कुछ भी नहीं, एक अलकादर केस में सजा है जिसके खिलाफ अगले हफ्ते अपील लग रही है, और 9 मई के 8 केसेस के अलावा और कोई केस नहीं है। अगर आइन और कानून के मुताबिक मामला चले तो 2 हफ्तों में मामला तय हो सकते हैं, ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। देखें, असल में अगर इमरान खान साहब को आजाद होना था ना कानून और आइन के मुताबिक, तो गुज़िश्ता साल अगस्त में उनको आजाद हो जाना चाहिए था, क्योंकि इतना ही आप रगेड़ सकते हैं मामला को, इतना ही आप खींच सकते हैं मामला को। अव्वल तो इमरान खान साहब को इन केसेस में अंदर नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब अंदर कर दिया तो इतना ही टाइम लगना चाहिए था और उनको बाहर आ जाना चाहिए था। लेकिन आइन और कानून के मुताबिक तो मामला चल नहीं रहे, अदालतों को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब के बाहर आने की उम्मीद आप सिर्फ इसी बुनियाद पर ही कर सकते हैं ना, जो सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब इस सूरत में बाहर आ सकते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक मामला चले, तो वो तो पाकिस्तान में नहीं चल रहे। एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है इस्लामाबाद में। सुप्रीम कोर्ट 9 मई का जो मुख्तसर फैसला है वो इसी हफ्ते सुनाएगी। अच्छा, इसमें उम्मीद ये है कि शायद सुप्रीम कोर्ट 9 मई वाले दिन ये फैसला सुनाए, यानी 9 मई की बिल्कुल आमद है, 4 दिन बाकी रह गए हैं और 9 मई आ जाएगा। 9 मई को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो इस 9 मई के ऊपर एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को तबाह बर्बाद किया गया, लगभग कोई 20,000 से ज्यादा लोगों को जेलों में भरा गया, कोई 35-36 हज़ार लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए, 1 लाख से ज्यादा छापे मारे गए, लोगों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। खवातीन के ऊपर हमने बदतरीन तशद्दुद होते हुए देखा, लोगों के घरों को तोड़ दिया गया, लोगों के कारोबार बंद कर दिए गए, लोगों की फैक्ट्रियां बंद कर दी गई, लोगों को उनकी जायदाद से महरूम कर दिया गया, लोगों को जबरी तौर पे लापता किया गया, मिलिट्री कोर्ट के अंदर मुकदमात चलाए गए, लोग अपने माँ बाप के जनाजों में शरीक नहीं हो सके, लोगों के बच्चे जो है वो बिलखते हुए हमने देखे। खवातीन के ऊपर पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में हमने टॉर्चर के बदतरीन मनाजिर देखे, उनको सड़कों पर घसीटा गया। ये सारा कुछ हमने पाकिस्तान में 9 मई के बाद होते हुए देखा है। हालांकि उससे पहले भी जुल्म और जबर किया जा रहा था, 9 मई से पहले भी हमने देखा और बार बार देखा कि पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म और जबर का बाजार गर्म किया गया था, लेकिन इसके अंदर शिद्दत आती है 9 मई के बाद। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका फैसला सुनाएगी, पता चलेगा कि जो सिविलियंस के जो मेन मामला है वो ये है कि क्या सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। अब 9 मई का मामला ही मशकूक बनाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कहती है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। वो ये कहते हैं इमरान खान साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसे सुप्रीम कोर्ट बाद में कह देती है कि ये गिरफ्तारी जो है ये गैर कानूनी है। उस गैर कानूनी गिरफ्तारी के बाद
लोग निकलते हैं एहतजाज करने के लिए, फिर वो ये कहते हैं कि जनाब उनमें अवाम के अंदर बंदे शामिल किए गए जिन्होंने तोड़फोड़ और जलाओ घिराव किया और हालात को खराब किया, और ये हालात डेलिबरेटली खराब किए गए ताकि इन खराब हालात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डालकर इस जमात को दीवार के साथ लगाया जा सके। अब ये वो सारी कहानी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है और इसके लिए सबूत भी पेश करती है। हुकूमत को वो एक चैलेंज करते हैं बार बार कि जो असल सीसीटीवी फुटेज है जो मौजूद थी वो सीसीटीवी फुटेज ले लाके वो आप हमारे सामने रख दें। लेकिन हुकूमत की तरजीहात, इस मुल्क में आइन और कानून क्या कहता है, उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। मियां अली अशफाक साहब ने एक सनम जावेद साहिबा के केस में इंकशाफ किया है और ये बड़ा हौलनाक इंकशाफ है। पुलिस लेकर जाती है सनम जावेद को टॉर्चर करने के बाद, अगले दिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट करवाई जाती है, MLC मेडिकल लीगल जो है वो सर्टिफिकेट हासिल किया जाता है उनका, और इसके लिए मियां मुंशी अस्पताल है लाहौर में बंद रोड पे, वहां से उनका मेडिकल लीगल करवाया गया, क्योंकि बनता भी वही था अस्पताल, वही वाली जुरिस्डिक्शन बनती थी। तो वहां पे उनका जो मेडिकल लीगल करवाया गया उसमें पता चला कि उनके ऊपर 13 उनको जगहों पर जिस्म पे निशान है और उनको टॉर्चर किया गया है और सनम जावेद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। अच्छा, इसके बाद जब ये खबर फैलती है, मीडिया में हर तरफ जाती है, जब ये सर्टिफिकेट मिल जाता है सनम जावेद के वकला को, उनकी टीम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो ये मामला खुल जाता है। अब इसमें जो है वो क्योंकि टिकटॉकर की हुकूमत है पंजाब में और वो अपने अलावा किसी को भी खबरों में नहीं देखना चाहती, तो फौरी तौर पे जनाब पुलिस को डंडा दिया जाता है कि आप जाएं और जाकर दोबारा से इस औरत का मेडिकल करवाएं और साबित करें कि इसके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। अब इस खातून को जबरदस्ती दोबारा अस्पताल में ले जाया जाता है और सनम जावेद का दोबारा मेडिकल करवाने की कोशिश की जाती है। सनम जावेद बकौल मियां अली अशफाक साहब के मेडिकल करवाने से इनकार कर देती कि मैंने अब मेडिकल नहीं करवाना, मेरा जो मेडिकल है वो कल हो चुका है और उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। उन्होंने मेडिकल नहीं करवाया, लेकिन उनके इनकार के बावजूद वहां अस्पताल से एक नया मेडिकल रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें यह लिख दिया गया कि सनम जावेद के ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। और जिस डॉक्टर ने पहले मेडिकल रिपोर्ट बनाई थी, यानी जो डॉक्टर्स पहले मौजूद थे वहां पे जिन्होंने मेडिकल रिपोर्ट बनाई थी कि इस खातून पे टॉर्चर किया गया है और 13 निशानात हैं टॉर्चर के, वो जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर से उनको भी मुअत्तल कर दिया गया। यह है नाज़रीन सूरत हाल पाकिस्तान में जो रूल ऑफ लॉ की है, जो इंसानी हुकूक की है और जो आज़ादी धारे राय की है। ये मैंने आपके सामने रख दी है, ये एक मिसाल है, रोजाना ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। सद्दाम तरीन के साथ भी यही किया गया, लेकिन वो बाहर आया तो क्या बदल गया, वो उसी तरह का एक आदमी है, वो उसी तरह खुलकर बात कर रहा है, वो अपने लोगों में गया, लोगों ने उसका पहले से बढ़ के इस्तकबाल किया है, तो इससे चीजें तब्दील नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट 9 मई का मुख्तसर फैसला इसी हफ्ते सुनाएगी। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 3 साल से जुल्म की चक्की में पिस रही है, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, आप उनके खिलाफ भी फैसला दे देंगे, उन्होंने पहले भी मार खाई है, वो आइंदा भी खा लेंगे। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना भी टेस्ट है। अब उन्होंने यह साबित करना है कि वो आइन और कानून के मुताबिक मुल्क को चला रहे हैं और वो मुल्क को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। अगर तो वो कहेंगे कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हो सकता है, तो फिर वो एक ऐसा रास्ता खोल देंगे जिसको पूरी दुनिया नहीं मानती। फिर पाकिस्तान का निजाम इंसाफ किसी और तरफ चल रहा होगा और पूरी दुनिया के अंदर निजाम इंसाफ के पैरामीटर्स कुछ और होंगे। नाज़रीन, भारत ने पानी बंद कर दिया है और जो चनाब का पानी है वो लगातार कम हो रहा है। इसके ऊपर इरसा ने भी और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के इदारे हैं जो वाटर मैनेजमेंट को देखते हैं, उन्होंने बाकायदा बता दिया है और कंफर्म कर दिया है कि भारत ने सिंध ताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बाकायदा जो दरियाए चनाब के ऊपर उन्होंने एक गैर कानूनी तरीके से डैम बनाया था, जिसके स्ट्रक्चर पे पाकिस्तान ने एतराज किया था, लेकिन फिर भी भारत ने यह बना लिया था जबरदस्ती। अब उस डैम को भारत ने बंद कर दिया है। देखिए 6 दरिया थे, 3 हमने इंडिया को दिए थे, 3 हमारे थे। तो जो 3 इंडिया को दिए थे उनका तो पानी हो गया खत्म, इंडिया ने रोक के अपनी तरफ मोड़ लिया। जो बाकी 3 दरिया थे उनमें से 2 दरियाओं पर इंडिया ने काफी सारे स्ट्रक्चर्स पहले बना लिए थे। पाकिस्तान रोकता रहा, लेकिन वो बनाते रहे, लेकिन पाकिस्तान को पानी आता रहा। अब क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के साथ एक मामला खराब किया है और एक मुआहदा जो हुआ था उस मुआहदे को तोड़ लिया गया है, तो मुआहदा टूटने के बाद अब सिचुएशन ये है कि वो अब पानी बंद कर सकता है उन जगहों पे जहां चनाब में और जेलम में उसने बंद बनाए हुए हैं या जहां पे उसने डैम बनाए हुए हैं। तो बगलीहार डैम को बंद करके उसने पाकिस्तान के अंदर पानी रोक लिया है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो एरिया सैराब होते हैं दरिया चनाब से, वहां पर पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। अब पाकिस्तान ने एक बात की थी, ये मैं इस मौके पर जरूर याद दिलाना चाहूंगा। पाकिस्तान ने कहा था कि पानी बंद करके एक्ट ऑफ वॉर करेगा भारत। अगर भारत ने पानी बंद किया तो यह एक्ट ऑफ वॉर होगा, यानी भारत की तरफ से पानी बंद किए जाने को हम पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वर करेंगे और पानी बंद नहीं करने देंगे। अब भारत ने अमली तौर पर पाकिस्तान का पानी बगलीहार डैम से बंद कर दिया है। सिंध ताज मुआहदे की खुली खिलाफवर्जी हो चुकी है। अब पाकिस्तान की बारी है कि वो इस अमल, जिसे खुद मौजूदा हुकूमत एक एक्ट ऑफ वॉर या एक जंग करार दे चुकी है, इस पर पाकिस्तान की हुकूमत अब क्या रद्द-ए-अमल देती है, यह है अब का सबसे बड़ा सवाल। जैद हामिद जो इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मौके बयान करते हैं, जो भी आर्मी चीफ आते हैं ये उनके खुद साख्ता तर्जुमान बन जाते हैं और पाक फौज के खुद साख्ता तर्जुमान है। तो जैद हामिद साहब कह रहे हैं कि अब वो 3 दरिया जो हमने भारत को दिए थे, रावी, ब्यास, सतलुज,
हम उनका पानी भी अब वापस लेंगे, अब तुम्हें सूद अदा करना पड़ेगा। भारत ने मुआहदा तोड़ के बहुत बड़ी गलती की है, अब हम हमला करेंगे और एक फैसला कुन जंग होगी। हमें वो इंतजाम करना पड़ेगा कि क़यामत तक भारत हमारा पानी ना रोक सके। देखिए, भारत ने पानी तो रोक लिया और अब आपका किसान परेशान भी हो रहा है। तो पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि अगर पानी रोका, इन केस भारत जो है वो सिंध ताज मुआहदा खत्म करके पाकिस्तान का पानी रोक लेता है, तो इसको जंग करार दिया था पाकिस्तान ने। तो भारत ने फिर तो ऐलान जंग कर दिया है। अब पाकिस्तान ने इसका जवाब क्या देना है, ये आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। पाकिस्तान जवाब देता भी है या नहीं देता, क्योंकि अगर अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हैं, दुनिया का दरवाजा जाके खटखटाते हैं, तो कमजोर की बात कोई नहीं सुनता। शहबाज शरीफ ने खुद कहा था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। और अब्बासी साहब हैं, हनीफ अब्बासी साहब, वजीर रेलवे, उन्होंने एक बहुत बड़ी भड़क मारी थी कि अगर तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। तो अब देखना यह है कि अपने जो दावे हैं उसके ऊपर ये पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। देखिए, इमरान खान था जिसने जो कहा वो उसने करके दिखाया। उसने जब कहा कि अगर तुम ये करोगे तो फिर हम ये करने का सोचेंगे नहीं, हम ये कर देंगे, और फिर उसने करके दिखा दिया। अब आपकी बारी है, आपका टेस्ट है कि आपने भी कहा था कि इसको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा और फिर हम जवाब देंगे, अपना पानी हम खुद खोल लेंगे। आपके वुज़रा ने कहा था कि जिन स्ट्रक्चर से हमारा पानी रोका गया हम उन स्ट्रक्चर्स को तबाह कर देंगे। आपने खुद कहा है, इस हुकूमत ने कहा है, इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे पड़े हुए हैं। अब देखते हैं कि ये अपना पानी खुलवा सकते हैं या स्ट्रक्चर उड़ा सकते हैं या क्या करते हैं, किस तरफ लेकर जाते हैं मामला। नाज़रीन, अनवर मकसूद साहब ने एक अपील की है। उनका एक खेल है हाउस अरेस्ट, वो उसको करना चाह रहे थे, ये करते रहते हैं। 60-65 साल से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे लिखारी हैं, बहुत बड़ा नाम है इनका पाकिस्तान में। अनवर मकसूद साहब बहुत बुजुर्ग शख्सियत है। तो उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर उनका एक थिएटर था, एक खेल उनका चल रहा था हाउस अरेस्ट, और वो उसके ऊपर जनाब 2 दफा वो चला और उसके बाद पाबंदी लगा दी, एनओसी कैंसिल कर दिया गया। उन्होंने अपील की है कि मुझे एनओसी जारी किया जाए, हमारा आप नुकसान कर रहे हैं। तो यहां पे ना जब कोई हुकूमत या रिजीम डरना शुरू हो जाए ना, अदीबों से, सहाफियों से, शायरों से, इंटेलेक्चुअल से या एक्टिविस्ट जो होते हैं उनसे, जब कोई हुकूमत इन लोगों से डरना शुरू हो जाए ना, तो इसका मतलब है कि वो हुकूमत जायज नहीं नाजायज है, और वो जब तक रहेगी वो नाजायज काम ही करती रहेगी। अब तक इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।